नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था, बहुत कुछ देखा है हमने, बहुत सारे बदलाव और बहुत सारी चीज़ें। तो कहानी में नई ट्विस्ट और नई इसके साथ तो हम देखते हैं कि जो दामिनी उसकी रितिका से बात हो चुकी थी और अब वो उसका गुस्सा कम हो गया था। तो दामिनी जो है वो रिलैक्स थी। अब दामिनी को लगी थी भूख, क्योंकि उसने पार्टी में कुछ नहीं खाया था और बस ना पहले कुछ खा पाई थी और ना बाद में, क्योंकि दोनों टाइम उसके साथ बहुत कुछ हुआ था जो आप पिछले एपिसोड में जाके देख लीजिए। और फिर वहाँ से वो अपने किचन की तरफ चली जाती है और वहाँ देखती है कि खाने के लिए कुछ है या नहीं। तो तभी क्या होता है, वहाँ किचन में अपनी आ जाती है। तो अपनी कहती है, दी क्या कर रही हो आप? तो कहती है, मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हूँ पर यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अवनी कहती, रुकिए मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। तो कहती, कोई बात नहीं अवनी, मैं किसी सर्वेंट को बुला लेती हूँ। तो नहीं दी, रुकिए ना। तो वो कुछ कुछ चीज़ें लेती है और बस कुछ बनाती है। तभी क्या होता है, रोशनी आ जाती है। तो रोशनी कहती, वाओ आप दोनों यहाँ किचन में। तो कहते कि तू सोई नहीं? तो रोशनी कहती, नहीं सोने वाली थी लेकिन पानी प्यास लगी थी इसलिए आ गई। आप दोनों क्या कर रहे हो? तो वो दिखाती है। तो कहती, आप दोनों अकेले अकेले खा रहे थे मेरे बिना? तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और कहते, रोशनी तुमने डिनर किया है ना? तो कहती, हाँ मैंने डिनर किया, लेकिन आप लोग पार्टी कर लिए, मुझे पता है आप दोनों जो है वो जो हमारा टेरेस है वहाँ जाके पार्टी करने वाले, और मुझे बताया नहीं। तो वो दोनों कहते, हम लोग टेरेस पे जा रहे, तुझे किसने कहा? तो रोशनी कहती, आप नहीं जा रहे हो? तो वो दोनों कहते, नहीं। तो कहते, तो चलिए ना चलते। तो वो कहते, अभी इतनी ठंड में? कहती, चलिए ना दी, बहुत दिन हो गए हम लोग टेरेस पे नहीं बैठे, एक दूसरे के साथ बातें नहीं की, प्लीज़ ना आज मौका है, चलिए ना। तो वो ज़िद करने लगती है। अब रोशनी की ज़िद और उसकी बहनें माने ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो रोशनी के साथ चली जाती है टेरेस पे। अब टेरेस पे जाते तो वहाँ पे ऑलरेडी उनका जो टेरेस था उस पर बैठने की सारी चीज़ें की गई थी, तो वो बैठ जाते। जो रोशनी है वो वहाँ पे एक छोटा सा झूला था, वहाँ पे बैठ जाती और अपनी और दामिनी जो है वो चेयर्स पे बैठ जाती है, टेबल पे। और जो खाने के लिए लाया था वो दामिनी खा रही थी और अवनी और रोशनी भी उसमें से थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। तो चाँद था और रात थी और तारे दिख रहे थे, बहुत प्यारा समा था। तो रोशनी जो है वो ऐसे झूला झूलते झूलते कहती कि कितना अच्छा लग रहा है ना दी, हम दिनों कितने दिनों बाद यहाँ आए। तो दामिनी कहती, हाँ बहुत दिनों बाद, बचपन में हमेशा यही आके खेला करते थे। तो अवनी कहती, हाँ ना दी, बचपन में बहुत कुछ किया करते थे इस टेरेस पे और पापा और मम्मा के साथ। तो वो जब ऐसा कहती तो वो थोड़ी मायूस हो जाती। तो दामिनी कहती, हाँ हाँ ठीक है, तो क्या करना है हमें रोशनी? तो रोशनी कहती है, कुछ नहीं, हमें बातें करनी है, हम बातें कभी अभी तक की नहीं ना इसलिए। तो दामिनी कहती, बातें हम हर रोज़ तो बातें करते। तो रोशनी कहती, वैसी नहीं दी, वैसी। तो दामिनी और अवनी एक दूसरे की तरफ देखते और कहते, वैसी नहीं वैसी मतलब? तो रोशनी कहती, अरे दी आप दोनों इतनी बड़ी हो मुझसे, मुझे थोड़ी हेल्प कीजिए ना। तो लोग कहते, कैसी हेल्प? तो कहती है कि एक्चुअली मुझे ना एक लड़का अच्छा लगता है। तो दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और कहती है, क्या? तो कहती है, हाँ मुझे एक लड़का अच्छा लगता है, तो मुझे बताया ना आप, मैं उससे कैसे कहूँ? तो दामिनी कहती, कैसे कहूँ मतलब? तो रोशनी कहती, अरे दी कैसे कहूँ मतलब, आपने भी तो कैसे ना कैसे कहा होगा, तो बताया ना कैसे कहते। तो दामिनी कहती, मैंने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा। तो रोशनी कहती, क्या दी आप भी, आपने अभी तक आयशा जी से कुछ नहीं कहा? तो दामिनी अपनी नज़रें घुमा लेती, अब उस कैसे बताए कि आयशा के साथ तो उसका कुछ है भी नहीं, वो क्या बताएंगे आयशा को? तो कहती, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं बताया। तो फिर वो ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो ऑफिस की कुछ बातें, इधर की उधर की कुछ बातें, तो बातें करते करते वो जो है रितिका पे आ गए। तो अपनी कहती है, रितिका जी बहुत अच्छी है, बहुत शांत, बहुत अच्छी है। तो रोशनी कहती है, हाँ बहुत अच्छी, वो बहुत शांत है, कभी गुस्सा नहीं होती। और जैसे ही ये बात निकलती है, दामिनी की जो खा रही थी उसे बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है। तो कहती तो अपनी कहती थी, पानी लीजिए। तो वो पानी पीती है। तो
दामिनी कहती किसने कहा कि वो गुस्सा नहीं करती, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, बहुत ज़्यादा। तो सब लोग दामिनी की तरफ देखते और कहते कुछ भी थी, वो हमेशा स्माइल करती रहती, कितनी भी ज़्यादा कैसी भी सिचुएशन आए वो कभी गुस्सा नहीं करती, ऑफिस में भी नहीं करती। तो अवनी कहती मैंने ऐसे भी उन्हें कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। तो दामिनी जो है फिर वो कहती कि अरे वो गुस्सा नहीं करती, यही तो प्रॉब्लम है कि वो कभी गुस्सा नहीं करती, करती तो हमें पता भी चलता कि वो गुस्सा करती है, लेकिन वो जब गुस्सा करती है तो भाई बवंडर लगा देती है वो सामने। तो सब लोग दामिनी की तरफ देख रहे थे और कहते कुछ भी, और ऐसा करके फिर वो कहते कि नहीं वो गुस्सा नहीं करती। तो दामिनी कहती अरे तुम्हें पता नहीं वो कितना गुस्सा करती, अभी तो कुछ वक्त पहले उसने मुझ पर गुस्सा किया और उस गुस्से में पता है उसने क्या किया। तो जब वो ऐसी बोलती है तो रोशनी कहती क्या किया दी। तो दामिनी को याद आता है कि क्या हुआ था उनके बीच, वो जो उनके बीच गाड़ी के पास हुआ था। अगर आपको जानना है तो आप प्लीज़ प्लीज़ पीछे का एपिसोड देखिएगा, इसमें मैं बताने वाली नहीं हूँ कि क्या हुआ था उनके बीच। तो फिर वो याद आता है और फिर उसके चेहरे पे थोड़ी स्माइल आती है और कहती नहीं सच में वो कुछ फिर गुस्सा नहीं करती, बस किसी किसी पे कभी कभी कर लेती है अलग तरीके से। तो अपनी कहती अलग तरीके से, तो दामिनी कहती अरे छोड़ो ना, हम क्यों उसके गुस्से की बात कर रहे हैं, हम हमारी बात करते हैं ना। तो कहते ठीक है। तो दामिनी कहती है अवनी वैसे पिछली बार तुमने मुझे जो अपने दोस्त की सिचुएशन बताई थी उसका कहाँ तक हुआ। तो अपनी कहती कौन से दोस्त कौन सी सिचुएशन। तो दामिनी कहती वो उस दिन तूने मुझे 3 सवाल पूछे थे किसी दोस्त के हिसाब से, तो क्या हुआ है उसका। तो अवनी को याद आता है कि उसने दामिनी से कब क्या, वो कहती है कुछ नहीं थी, उसका सब ठीक चल रहा है, उसने जो बातें थी वो क्लियर कर ली, अब वो अब क्लियर है, उसके जो जीएफ है उसने उसे बोल दिया है जो बोलना चाहिए था। तो रोशनी कहती है क्या बोला। तो वो कहती कि यही कि वो उससे बहुत प्यार करती है। तो रोशनी कहती है अच्छा सीधा बोल दिया। तो अवनी कहती है हाँ सीधा बोल दिया, मतलब बहुत प्यारी प्यारी लाइटिंग्स और बहुत अच्छे से उसने जो स्काई है उसमें लिख के बोला कि हाँ वो उससे प्यार करती। तो रोशनी कहती हाउ रोमांटिक यार, ऐसे बोला। तो अवनी कहती हाँ ऐसे बोला। और वो भी बहुत सारे इंसिडेंट्स जो उसके जहन में थे वो याद कर रही थी। अब ये भी आपको पिछले एपिसोड में जाके बोल देखना पड़ेगा पूरा, तो प्लीज़ आप देखिएगा। तो ऐसे वो बातें कर रहे थे। तो फिर कहते कि चलो अब सोने चलते, बहुत रात हो गई है। तो वो कहते जी। तो वो आके सो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते आयशा, आयशा अपने घर पे पहुंच गई थी। आयशा कुछ अलग थी आज। तो उसके पापा बोलते आयशा तुम आ गई। तो कहती हाँ पापा। तो वो कहते क्या हुआ तुम्हें। तो कहती कुछ नहीं पापा। तो वो कहते तो तुम कहीं खोई खोई क्यों। तो कहती कुछ नहीं पापा। तो कहती आयशा। तो आयशा थोड़ी होश में आ जाती, तो कहती हाँ पापा। तो कहती क्या हुआ तुम्हें। तो आयशा कहती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो कहती जाओ अपने कमरे में जाओ और आराम करो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो कहती जी पापा। तो वो जाती है अपने कमरे में, कमरे का दरवाज़ा लगाती है और शावर के नीचे खड़ी हो जाती। और उसे वही चीज़ याद आ रही थी, वही दामिनी याद आ रही थी, दामिनी की आंखें, उसके लिप्स, और वो जो आयशा को बड़े प्यार से कर रही थी वो उसे याद आ रही थी। यूँ कहे कि आयशा के दिल ने हरकत की थी दामिनी को देख के इतने दिनों बाद। तो आयशा स्माइल करती है और कहती है वो मेरी है और अब तो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी कुछ दिनों बाद, तो मैं उसे बता दूँगी अपने दिल की बात। ऐसा कह के वो स्माइल करती है और कहती कि अच्छा हुआ मुझे जल्दी पता चल गया कि मेरे हाथ में कोहिनूर है, वरना मैं पागल किसी गलत जगह पे अपना दिल लगा बैठी थी। अब जगह सही मिली है मुझे और इंसान भी। ऐसा कह के वो स्माइल कर रही थी। तभी क्या होता है उसका फ़ोन बजता है। तो अपने फ़ोन को वो इग्नोर करती, एक बार करती 2 बार करती, लेकिन फ़ोन बजे जा रहा था। तो फिर वो फ़ोन उठाती तो सामने से इंसान बोलता है कि कहाँ थी तुम, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। तो कहती मुझे कुछ काम था इसलिए। तो कहती है ओ बेबी
तुम मुझे ऐसे इग्नोर मत किया करो ना, मुझे कितना स्ट्रेस होता है पता है। तो आयशा कहती है हाँ मुझे पता है तुम्हें स्ट्रेस होता है, आई एम सॉरी, पर मैं कुछ काम में था इसलिए काम पे थी तो मैंने फ़ोन नहीं उठा पाई, पर मैं आइंदा से फ़ोन उठा लूँगी, ओके बेबी। तो कहती है हाँ। तो ऐसे थोड़ी बहुत 2-4 मिनट तक वो बातें करती है और फ़ोन रखती है और कहती है कि पहले तो मुझे इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा, फिर कुछ हो सकता है मेरा और दामिनी का। जल्दी कुछ करना पड़ेगा आयशा तुझे, तेरे और दामिनी के लिए, उन अपनी अच्छी लाइफ के लिए। और ऐसा कह के वो स्माइल कर रही थी और जाके बेड पे सो जाती है। दूसरी तरफ दिखाते कि जो रितिका थी वो घर पे पहुंच गई थी। तो तभी क्या होता है, उसके पापा उसके पास आते हैं और कहते बेटा। तो वो कहती जी पापा। तो कहते कि तूने लॉयर से बात की। तो रितिका कहती किस लिए पापा। तो उसके पापा कहते बेटा मेरी हेयरिंग जल्दी आ रही है। तो रितिका कहती ओह सॉरी पापा, मेरे ध्यान से निकल गया था। तो उसके पापा कहते कोई बात नहीं बेटा, तो तुम लॉयर से बात कर लेना और प्लीज़ अपनी माँ को मत बताना कि मैं, मतलब तुम समझ रहे हो ना। तो वो कहती जी पापा आप फिक्र मत कीजिए, माँ से मैं कुछ नहीं कहूँगी और मैं देखती हूँ क्या हो रहा है, क्या साबित करने के लिए कुछ किया है या नहीं लॉयर ने। तो ऐसे कह के वो थोड़ा सा मायूस हो जाती है। तो उसके पापा कहते बेटा मायूस मत हो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो कहती जी पापा। तो फिर उसके पापा उसके कमरे से चले जाते और रितिका बेड पे बैठ जाती और कहती कि मैं भूल कैसे गई कि पापा की इयरिंग पास आ रही है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना पापा फिर से सेल में जा सकते हैं। और अगर पापा सेल में चले गए तो उनकी हेल्थ कितनी प्रॉब्लम कर सकती है, पता है ना रितिका तुझे तुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कह के फिर वो उठ जाती और कहती कि सोच सोच रितिका तो पापा को कैसे बेगुनाह प्रूफ करेगी। तो क्या करती वो, कहती कल जाके ऑफिस जाके सोचूंगी। और तभी वो फ़ोन करती किसी को और उसे कहती कि मुझे कुछ सीसीटीवी फुटेज चाहिए, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हैं सरोवर में जाके। तो कहता है मैं तो कर दूंगा लेकिन आपको उस सरोवर में ये कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उसके बाद हो जाएगा। तो रितिका कहती ठीक है फिर। तो रितिका जो है वो पहली बार अब अपनी इथिक्स से थोड़ा हट के काम करने वाली थी। वो क्या करती है, जाती है और मैं सिंघानिया के हाउस पहुंच जाती है, आगे के नहीं किसी और दरवाजे से। और जैसे वो पहुंचती है वो क्या करती है, सीसीटीवी फुटेज जहाँ होती है वहाँ चली जाती है। अब उसे पता था कि इस टाइम पे कौन से टाइम पे वो जो वहाँ पे बैठे हुए सर्वेंट है वो लोग, बॉडीगार्ड है वो लोग खाना खाने जाते हैं, तो उसी हिसाब से वो वहाँ उस कमरे में चली जाती है। अब इतने दिनों से उसका आना जाना है तो इतना तो उसने नोट कर ही लिया था। तो जैसे वो वहाँ जाती है वो फ़ोन लगाती है उस इंसान को, वो कुछ चीज़ें बोलता है कि आप ये कीजिए वो कीजिए, तो वो करती है। तो वो करती है तो वो जो उस दिन की फुटेज है, एंगेजमेंट के दिन की फुटेज, तो वो सारी फुटेज वो एक पेन ड्राइव में रिकवर कर लेती है और उसे लेकर फिर वहाँ से निकल पड़ती है। जैसे वो निकल पड़ती है तो क्या होता है, वो है किसी से टकरा जाती है और जैसे वो सामने देखती तो वो कोई और नहीं दामिनी थी, जो टेरेस से नीचे आ चुके थे। तो वो अवनी और रोशनी जो है सोने गए थे और जो दामिनी है वो अपने हाथों में जो प्लेट्स थी वो रखने के लिए किचन की तरफ जा रहे थे। और रितिका जो है वो वहाँ से बाहर, तभी वो टकरा जाते और जैसे ही टकरा जाते तो दामिनी सामने देखती तो सामने रितिका थी। तो दामिनी कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो घर पे गई थी ना। तो रितिका तो थोड़ा सा ये हो जाती, तो कहती मैं वो यहाँ। तो दामिनी कहती हाँ बोलो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो रितिका कहती तुमसे मिलने आई थी मैं। तो दामिनी कहती मुझसे अभी तो मिले क्या चली गई हो तुम, तो वापस क्यों आई हो। तो वो रितिका कहती क्यों मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती क्या। तो दामिनी कहती रुको 2 मिनट। और वो प्लेट्स जो है वो किचन की तरफ रख के वो रितिका को अपने साथ अपने कमरे में लेकर आती है और कहती हाँ बोलो अब क्या कह रही हो। तो रितिका भाई कहती कि अरे मैं तुमसे मिलने ही आई हूँ सच में। तो दामिनी कहती अच्छा क्यों, तुमने जो मेरे साथ किया
वो कम था क्या जो तुम वापस आ गई हो। तो रितिका कहती है कि क्या किया मैंने। तो दामिनी कहती क्या किया, तुम मेरे लिप्स की हालत देख रही हो, अच्छा हुआ किसी ने पूछा नहीं है, समझे तुम। तो रितिका जो है वो दामिनी को ग्रैब कर लेती है और अपनी तरफ उसकी जो हाथ है वो वेस्ट पे रखती है, उसे उस पोजीशन में ग्रैब करती है और अपनी तरफ खींच लेती है और कहती मेरे लिप्स है, मैं कुछ भी करूँ उनके साथ, कौन होता है मुझे पूछने वाला। तो दामिनी कहती अच्छा, वैसे कब से ये हक हो गया है तुम्हारा, तुमने मम्मा से बात किया हमारे बारे में। तो रितिका कहती तो कर लूँगी, इतना क्या उसमें, कब करनी बताओ। तो दामिनी कहती अच्छा चलो अभी कर लेते। तो ऐसा कह के वो जाने लगती। तो रितिका उसे पकड़ के अपनी तरफ लेकर आती और कहती अभी अभी थोड़ी जाएंगे दामिनी मैम, सिंघानिया मैम को तो सोने दीजिए, नींद तो पूरी होने दीजिए उनकी, और हम भी सो जाते। तो रितिका की तरफ दामिनी देखती और कहती क्या। तो रितिका कहती हाँ हम भी सो जाते। तो दामिनी कहती नो वे, तुम अपने घर जा रही हो और मैं अपने यहाँ सोऊंगी, ठीक है। तो ऐसा कह के वो रितिका से अपने आप को छुड़ाती है और जाके बेड पे बैठ जाती है और कहती नाउ यू आर गो। तो रितिका जो है, अब वो रितिका आई तो किसी और चीज़ के लिए थी, लेकिन वो होता है ना कि भाई दिल पे बस ना चले, जब सामने महबूब नज़र आ जाए तो जाके बेड पे दामिनी के पास बैठ जाती है और कहती नहीं मैं आज आपके साथ ही रुकूंगी। तो दामिनी कहती रितिका देखो मजाक मत करो जाओ। तो रितिका क्या करती है, ऐसे ही नीचे सो जाती है और अपने एक हाथ से दामिनी को भी अपनी तरफ ले लेती है और कहती मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो मेरा दिल कह रहा है। और ऐसा कह के वो जो है दामिनी के जो बाल है जो उसके चेहरे पे आ गए थे, उन्हें उसके कानों के नीचे हल्के से करती है और बस दामिनी की आंखों में देखती है। तो दामिनी कहती देखो कोई आ जाएगा, तुम चली जाओ यहाँ से। तो रितिका कहती अरे आप डरती बहुत है, कोई नहीं आएगा, समझे आप। तो दामिनी कहती तुम्हारे इरादे क्या है। रितिका कहती कि इरादे तो बहुत ज़्यादा नेक है, अगर आप नेकी करने दे तो दामिनी कहती नहीं, नेकी तुमने ऑलरेडी पहले कर चुकी है, तो अभी मेरी बॉडी और नेकी दोनों भी रेडी नहीं है एक दूसरे के साथ कुछ करने के लिए, ठीक है। तो रितिका जो है वो स्माइल करने लगती है और कहती है वैसे गलती आपकी थी, समझे आप। तो दामिनी कहती है अरे वो मैंने बोला ना मेरे कपड़ों पे बस पानी गिर गया था, वो साफ कर रही थी। तो रितिका जो है वो दामिनी को और अच्छे से ग्रैब करती है और अपनी तरफ पुल करती है ज़्यादा ही और कहती कि देखो बहाने कोई भी हो तुम उससे दूर रहोगी, उसके पास बिल्कुल नहीं, और उसके पास ही क्या तुम किसी के भी पास नहीं रहोगी इतना पास, समझे तुम पता है तुम्हें वैसे देख के मुझे कैसा लगा था, मेरा दिल मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दिल अगर कांच का होता तो वो हर कांच के टुकड़े में मुझे दिल के तुम नज़र आती, और तुमने क्या किया, उसे टूट के बिखर के किसी और को दे दिया, ये अच्छा किया। तो जब वो ऐसा कह रही थी ना बहुत मायूस हो गई थी, सैड। तो दामिनी उसके गालों पे हाथ लगाती है और कहती है कि अरे बाबा ओके ठीक है, मैं इसके बाद किसी के भी इतने करीब नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस, मैं हमेशा अपनी जो लाइन है वो क्रॉस नहीं करूँगी, और प्लीज़ यू बिलीव मी, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो रितिका, मैंने प्यार का एहसास पहली बार तुमसे मिलकर किया था, मैंने प्यार को महसूस तुमसे मिलकर किया है, और मेरी लाइफ में अगर प्यार होगा तो वो सिर्फ तुम होगी और कोई नहीं। और वो बड़े ही प्यार से रितिका के गालों को हाथ लगा कर ये कह रही थी। और अब उनकी पोजीशन बता दूँ कि रितिका नीचे थी, दामिनी थोड़ा सा रितिका के ऊपर आ गई थी, और दामिनी के वेस्ट को रितिका ने पकड़ा हुआ था, और दामिनी जो है अपने दोनों हाथों को रितिका के चिक्स पे लेकर ये सब बातें बोल रही थी रितिका की तरफ देख के। तभी क्या होता है, रितिका जो है वो क्या करती है, दामिनी को थोड़ा और करीब करने के लिए थोड़ा अपने ऊपर ले लेती है, और जैसे वो ये करती है तो दामिनी का बैलेंस बिगड़ जाता है, और दामिनी जी का जो फेस है वो रितिका के फेस से जाके लग जाता है। अब उनकी हालत ये थी कि उनका फोरहेड एक दूसरे को टच था, उनकी नोज़ एक दूसरे को, और लिप्स लिप्स तो वही एक दूसरे के ऊपर थे,
मानो कि वो बेकरार हो रहे हो खुद ही एक दूसरे में समाने के लिए। तभी क्या होता है, रितिका जो है वो कुछ करे इससे पहले ही दामिनी जो है वो रितिका को बड़ी हार्शली किस करती है, बहुत हार्शली किस कम बाइट करती है उसके लिप्स को ऊपर नीचे। तो रितिका दामिनी को थोड़ा अपने आप से दूर करते हुए कहती ये क्या है। तो दामिनी कहती पहले तुमने किया था ना, तो अब मुझे करना है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ, मुझे कितनी तकलीफ हुई पता चलनी चाहिए ना तुम्हें। और ऐसा कह के वो फिर से जो है दामिनी रितिका के लिप्स को किस करने लगती है और बड़े वाइल्ड तरीके से कर रही थी। उसे किस कर रही थी पहले वाइल्ड तरीके से, फिर 5 मिनट बाद वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है वहाँ पे, बस सक करती है, फिर और सॉफ्ट हो जाती है वहाँ पे, लिक करती है, फिर और ज़्यादा सॉफ्ट वहाँ पे, बस छोटे से किसेस करती है। और ऐसे करते करते 10 मिनट तक वो बस एक दूसरे को किस कर रहे थे, हर तरीके से उन लोगों को एक दूसरे से मिला रहे थे। और फिर जो है वो दामिनी की बेल बजती है, बेल इन द सेंस वॉच की बेल, घड़ी की अलार्म जो दामिनी ने सोने के लिए सेट लगाई थी। तो जैसे ही वो बजती है तो ये दोनों एक दूसरे से अलग होकर उस बेल की तरफ देखते और कहते इसे अभी बजना था। तो दामिनी जो है हंसने लगती और कहती हाँ वही सही टाइम पे बजी है, अब तुम जाओ जल्दी से अपने जहाँ पे तुम्हारा घर है वहाँ पे जाओ, ओके। तो रितिका उसे क्रैप करते हुए कहती नहीं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको छोड़ के जाना प्लीज़। तो कहती अरे बाबा अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जा रहे हो, कल मिलने वाले हैं तो अभी चली जाओ सोने के लिए। और देखो मेरे कमरे में तुम नहीं रह सकती क्योंकि यहाँ पे कोई भी कभी भी अचानक से आ जाता है, तो अगर तुम्हें वहाँ यहाँ देखेगा तो बात का पखेड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो रितिका कहती ठीक है। तो रितिका फिर उठ जाती है और दामिनी के फोरहेड को किस करती है और कहती है वैसे बहुत जल्दी ना मैं आपको पूरी रात अपने साथ रख के तंग करने वाली हूँ, देख लेना आप। तो दामिनी कहती है हाँ मैं देख लूँगी तब की तब कि तंग कौन करता है, तुम या मैं, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए तुम चली जाओ, ओके। तो रितिका स्माइल करती है और दामिनी जो है उसे ना अब पीछे मतलब कहीं और से नहीं, उसे आगे के सामने के दरवाजे से ही जा भेज देती। तो रितिका चली जाती है। अब रितिका जब घर जाती है तो वो दामिनी की बातें सोच के स्माइल कर रही थी और फिर वो अपने लैपटॉप को वो जो पेन ड्राइव वो लेकर आई थी वो कनेक्ट कर दी और बहुत बारीकी से वो देखे जा रही थी कि वो जो फुटेज है उसकी कुछ मिलती है या नहीं। एंगेजमेंट की फुटेजेस थी उसमें, हाँ हालांकि पहले उसने जो थी एंगेजमेंट की जो शूट हुई थी वो देख चुकी थी, लेकिन वो कैमरे के हर एंगल से देख रही थी कि यहाँ पे कुछ मिलेगा, वहाँ पे कुछ मिलेगा, वो आदमी कौन था, वो वेटर कौन था, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है वो देखे जा रही थी। तभी क्या होता है उस फुटेज में कुछ बीच की फुटेज गायब थी। तो पहले तो वो ठीक से देखती है, फिर से देखती है तो उसे वो टाइमिंग की कुछ गड़बड़ी लगती है तो वो फिर से देखती है। ऐसे वो रिमाइंड कर कर के देख रही थी। तभी क्या होता है उसके ध्यान में आता है कि ये इसमें जो इतनी फुटेज है वो गायब है। तो वो कहती है ये कैसे हो सकता है। मिसिंग आने का तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टिव ये सीसीटीवी से ही चलता है और सीसीटीवी की फुटेज गायब कैसे हो सकती। तो फिर वो ये सोच रही थी। तो दूसरी तरफ दिखाते कि जो समायरा थी वो भी अपने कमरे में बैठ के जो उसने किया, जैसे उसने दामिनी को इजहार किया अपने प्यार का, वो सोच रही थी। और वो सोचते सोचते उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ रही थी। वो कहती कि कुछ भी हो जाए पर मैं अपनी और मेरे बीच अब किसी भी चीज़ को नहीं आने दूंगी, ना किसी इंसान को, ना किसी हालत को। मैं अवनी को अपने आप से दूर नहीं करूँगी और मुझे पता है इसके लिए मुझे क्या करना है। और ऐसा कह के वो स्माइल करने लगती है। तो बस हमारा एपिसोड यही ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी इस प्यारी सी स्टोरी को बहुत ढेर सारा प्यार कीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि स्टोरी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ स्टोरी को सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिसका नाम है बी लव्ड। ओके।